हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करने आया हूँ। बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें जो आपके काम की बातें हैं, ऐसी बातें ही करेंगे। सबसे पहले तो आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। क्यों हो रही है इसका कोई कारण बता सकता है? इसका जो रीज़न है वो ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि लैब असिस्टेंट भर्ती जो है उसमें बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, क्वालिटी कंटेंट दूंगा, एकदम सारी चीज़ें जो मैंने आपसे वादे किए थे वो आज मैंने पूरे कर दिए। तो एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी मेरे ऊपर से आज बोझ हल्का हो गया है। तो इस वजह से पहली बात तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब उससे कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैंने जो कहा वो बात मैंने पूरी कही कर दी कि सिलेबस जो बायोलॉजी का है 11th और 12th दोनों का मैंने कंप्लीट करवा दिया है एकदम फ्री यूट्यूब पर। अब इस वीडियो का जो मकसद था वो ये नहीं था, ये तो मैंने सोचा बता दें, लेकिन इसका जो मेन मोटिव वीडियो का वो ये है कि जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो एक बार जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे। सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप मनी जानी बायोलॉजी देखेंगे यूट्यूब चैनल पे तो उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपको 64 वीडियो मिलेंगे। कितने? 64 वीडियो, जिसमें पूरा बायोलॉजी का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। एक चैप्टर हमारा बचा हुआ था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, अभी मतलब अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया ना तो जो एलडीसी की साइंस है 50 नंबर की उसमें साइंस आती है, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करवा दूं, है ना। तो अब आप कहेंगे सर हमारे लिए क्या, वो तो एलडीसी की साइंस आप करवा रहे हैं। तुम्हारे लिए ये है कि जब तक मैं एलडीसी की साइंस कंप्लीट करवाऊं तब तक आपका जो भी बैकलॉग है, जो भी चीजें आपकी पीछे छूटी हुई है या आपने अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया, तो महीने भर का टाइम आपको मिल रहा है, आप उसको एक बार कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि महीने भर के बाद जैसे ही मेरा एलडीसी का सिलेबस खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। हर एक चैप्टर की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जैसे करनी है वैसे हर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाके रख दूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा, हर चैप्टर में से 30 40 या 45 क्वेश्चन उठाऊंगा और हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट से होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को टच करेगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर एक साथ 30 से 40 मिनट में उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 60% रोल थ्योरी का है तो 40% क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि उससे आप एप्लीकेशन जान पाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी चीजें आप केवल तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं तो इससे आप इतने एफिशिएंट नहीं हो पाओगे एग्जाम में, जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है उतने हो पाओगे। ठीक है, तो यही बस छोटी सी न्यूज थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज बहुत जल्द ही लाने वाला हूं, बहुत जल्दी। एक बार जैसे ही मेरा एलडीसी का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 10-15 टॉपिक दे रखे हैं, 10-15 क्लासेस होगी मेरी। ठीक है, तो उसमें महीना भर लग सकता है, इससे ज्यादा क्या ही लगेगा। तो महीने भर का टाइम है आपके पास, पूरा सिलेबस आपको करवा दिया गया है। एक छोटा सा पार्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला है, वो मैंने इसलिए पीछे रखा ताकि मतलब एलडीसी के अंदर भी वो टॉपिक है तो साथ में दोनों में करके फिर मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा वो। ठीक है, दोनों डिट्टो टॉपिक है। तो एक बार आप इसको कवर करें ताकि हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपका एक बार आपका सिलेबस कवर हो। ठीक है, और अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो काफी सारा हेडेक आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैं आपसे करने आया था। और जितने भी विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं आई, अब आप क्या क्वेश्चन प्रैक्टिसर करवा रहे हैं, अब टाइम नहीं मिलेगा, अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, विद इन एक महीने के अंदर अंदर आपको भर्ती से संबंधित न्यूज मिल जाएगी।
और शायद नोटिफिकेशन भी। और नोटिफिकेशन के बाद कोई नहीं कह सकता कि कितना टाइम मिलेगा। मिनिमम 2 महीने का टाइम मिल सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो 2 महीने का अगर अगस्त में भी नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर में एग्जाम करवा लेंगे, है ना। तो आप ये भरोसे मत रहिए कि जनवरी फरवरी में ही होगा। मैं नहीं कहता कि पहले हो जाएगा, लेकिन चांसेस तो है ना। जरूरी नहीं है ना जनवरी फरवरी में हो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अपन अपने मन के अंदर ही एक अलग ही धारणा बना के बैठे हैं कि जनवरी फरवरी में होगा। किसने कहा? बिल्कुल ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 2 महीनों के अंदर एग्जाम करवा लेंगे। और नोटिफिकेशन अगर जुलाई में आता है तो सितंबर में करवा लेंगे, अगस्त में आता है अक्टूबर में करवा लेंगे, नवंबर में करवा लेंगे। तो कहाँ टाइम बचा आपके पास? बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप सचमुच सिलेबस को देख के पढ़ रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। और आपने सिलेबस ही नहीं देखा है, आप केवल इसी भ्रम में है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, मैं पढ़ूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोई भी बंदा अगर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लैब असिस्टेंट की भर्ती जल्दी आने वाली है, ये भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।